श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय। गीता माता गीता बोध से। टीकाकार महात्मा गांधी। भगवान श्री कृष्ण महाराज की श्री चरण वंदना। महात्मा गांधी जी को सादर प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवो देवकीपुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, दोबारा भक्तों के हित के लिए कहता हूँ, सो सुन। देव और महर्षिगण तक मेरी उत्पत्ति नहीं जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए उत्पन्नता ही नहीं है। मैं उनकी और अन्य सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। जो ज्ञानी मुझे अजन्मा और अनादि रूप में पहचानते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को इस रूप में जानने और अपने को उसकी प्रजा अथवा उसके अंश की भांति पहचानने पर मनुष्य की पाप वृत्ति नहीं रह सकती। पाप वृत्ति का मूल ही निज संबंधी अज्ञान है। जैसे प्राणी मुझसे पैदा हुए हैं, वैसे उनके भिन्न भिन्न भाव भी, जैसे क्षमा, सत्य, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय आदि भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं। ये सब मेरी विभूति हैं। जो यह जान लेते हैं, उनमें सहज ही समता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे अहमता को छोड़ देते हैं। उनका चित्त मुझ में ही पिरोया हुआ रहता है। वे मुझे अपना सब कुछ अर्पण करके करते हैं। परस्पर मेरे विषय में ही वार्तालाप करते हैं, मेरा ही कीर्तन करते हैं और संतोष तथा आनंद से रहते हैं। इस प्रकार जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं और मुझ में ही जिनका मन रहता है, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ और उसके द्वारा वे मुझे पाते हैं। तब अर्जुन ने स्तुति की, आप ही परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, पवित्र हैं, परम पवित्र हैं, परम पूज्य हैं। ऋषि आदि आपको आदिदेव अजन्मा परमेश्वर रूप से भजते हैं, ऐसा आप ही कहते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, हे पिता, आपका स्वरूप कोई जानता नहीं है। आप ही अपने को जानते हैं। अब मुझसे अपनी विभूतियाँ और
साथ ही ये कहिए कि आपका चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण महाराज ने जवाब दिया, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, उनमें से थोड़ी खास खास तुझसे कह देता हूँ। सब प्राणियों के हृदय में रहता हुआ मैं हूँ। मैं ही उनकी उत्पत्ति, उनका मध्य और उनका अंत हूँ। आदित्यों में विष्णु मैं हूँ। उज्ज्वल वस्तुओं में प्रकाश देने वाला सूर्य मैं हूँ। वायुओं में मरीच मैं हूँ। नक्षत्रों में चंद्र मैं, वेदों में सामवेद मैं, देवों में इंद्र मैं, इंद्रियों में मन मैं हूँ। प्राणियों में चेतन शक्ति मैं हूँ। रुद्रों में शंकर मैं, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं, दैत्यों में प्रहलाद मैं, पशुओं में सिंह मैं, पक्षियों में गरुड़ मैं और छल करने वालों में द्यूत, जुआ भी मुझे ही जान। इस जगत में जो कुछ होता है वह मेरी मर्जी बिना हो ही नहीं सकता। अच्छा और बुरा भी मैं ही होने देता हूँ तभी होता है। यह जानकर मनुष्य को अभिमान छोड़ना चाहिए और बुरे से बचना चाहिए, क्योंकि भले बुरे का फल देने वाला भी मैं ही हूँ। तू इतना जान कि ये सारा जगत मेरी विभूति के एक अंश मात्र से स्थित है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज ने 10वां अध्याय अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण शरणं 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण शरणं 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 श्री कृष्ण शरणं
श्रीकृष्ण शरणं